नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर से प्रदेश के कई भागों पर मौसम बदल चुका है और मुख्य रूप से कई भागों पर बादलों की घटाटोप के साथ मेघ गर्जन, तो कुछ एक क्षेत्रों पर तेज आंधी अंधड़ के साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी कई जिलों पर चेतावनी जारी की है। किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, साथ ही किसान भाइयों कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही एवं सटीक की जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और अभी तक अगर आपने किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी सबसे पहले। चलिए किसान भाइयों, मुख्य रूप से मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से ही प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर मध्य अजमेर, पाली संभाग से लेकर जयपुर व आसपास के सिकाउटी अंचल के क्षेत्रों पर काफी संघन बादलों की आवाजाही बन चुकी है और इन क्षेत्रों पर आगामी कुछ घंटों के दौरान काफी तेज मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां कुछ एक भागों पर देखने को मिल सकती हैं, तो कुछ एक भागों पर तेज आंधी अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां भी खंड रूप से नजर आएंगी। और मौसम विशेषज्ञों ने मुख्य रूप से कई जिलों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम के बदलाव को लेकर अलर्ट भी देखने को मिल चुका है। वहीं मुख्य रूप से किसान भाई मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो एक सर्कुलेशन भारत राजस्थान के कुछ एक पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है और उसके प्रभाव से मध्य आसपास के पाली, उदयपुर संभाग व कुछ एक कोडरा संभाग के क्षेत्रों पर भी बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे और आगामी कुछ घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मौसमी सिस्टमों से बात करें किसान भाइयों तो आज दोपहर बाद श्रीगंगानगर से लेकर सूरतगढ़, रायसिंह नगर से होते हुए अनूपगढ़, पीलीभंगा, कर्णपुर, विजयनगर, बीकानेर के नौखा, देशनोक, नापासर, लूनकरण तक के क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बढ़ी है और इन क्षेत्रों पर मेघगर्जन जैसी गतिविधि आगामी कुछ घंटों के दौरान भी आपको देखने को मिल सकती है। तो वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर, पीलीभंगा, नौ, सूरतगढ़, चूरू के राजगढ़, खेतड़ी, बाड़मेर के गड्ढा रोड के कुछ एक भागों पर भी बादलों की हलचल नजर आने शुरू हो चुकी है। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग से लेकर आसपास के सिकाउटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, नीमका थाना, खैरथल, आसपास के अलवर, जयपुर, भरतपुर व दौसा, सवाई माधोपुर तक के क्षेत्रों पर अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों पर आगामी 13-14 अप्रैल को मौसमी सिस्टमों में काफी मजबूत बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए किसान भाइयों, एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करें ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसमी गतिविधि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा आप। किसान भाइयों, राजस्थान में 14 अप्रैल को भी मौसम में बदलाव को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है और चेतावनी के रूप में अगर बात करें किसान भाइयों तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से लेकर बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कुछ एक भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान तेज धूलभरी जैसी गतिविधियां आंधियों की नजर आ सकती हैं और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ मेघगर्जन जैसी गतिविधियां भी नजर आएंगी। बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है। तो वहीं मध्य राजस्थान के अरावली के आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करें तो जोधपुर से लेकर नागौर, अजमेर, जयपुर संभाग, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, पाली संभाग के आसपास के पाली, राजसमंद, जालोर, बाड़मेर, सिरोही तक के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान येलो अलर्ट देखने को मिलेगा और इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, उदयपुर संभाग, कुछ एक हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर भी अब तेज बारिश की गतिविधियां सुबह के समय नजर आ सकती हैं और दोपहर तक कई भागों पर काफी तेज मेघगर्जन के साथ आंधी अंधड़ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। चलिए अब किसान भाइयों एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करें ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले को लेकर आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात करूं श्रीगंगानगर को लेकर किसान भाइयों तो श्रीगंगानगर पर फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी कुछ घंटों से लेकर आज देर रात्रि व आगामी 14 अप्रैल को काफी तेज खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और काफी संघन बादलों की आवाजाही फिलहाल इन क्षेत्रों पर बनी हुई है। हवाओं की गतिविधियां भी कुछ समय अंधड़ के रूप में देखने को मिल सकती हैं। किसान भाइयों बीकानेर को लेकर बात करूं तो बीकानेर के कई क्षेत्रों पर सुबह से ही बादलों की आवाजाही के साथ मेघगर्जन जैसी गतिविधियां बनी हुई हैं और आज देर रात्रि से आगामी 14 अप्रैल तक कुछ एक भागों पर काफी तेज खंड रूप से आवाजाही बादलों की नजर आ सकती है और कई भागों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ अच्छी खासी बूंदाबांदी और खंड रूप से हल्की ओलावृष्टि
ओलावृष्टि की संभावनाएं भी देखने को मिल सकती है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाई तो चूरू क्षेत्र पर भी मौसम बदला है और चूरू जिले के अधिकांश भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है और कई भागों पर हवाओं की गतिविधियों के साथ अंधड़ की गतिविधियां भी संभावित की जा रही है। इसलिए किसान भाई मुख्य रूप से मौसम को ध्यान में रखकर देखिएगा। वहीं हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी बीती रात्रि से मौसम बदल चुका है और आगामी कुछ घंटों से लेकर आज देर रात्रि व आगामी 14 अप्रैल को काफी तेज बादलों की खंड रूप से आवाजाही बनी रहेगी और कुछ एक क्षेत्रों पर काफी तेज बूंदाबांदी की गतिविधियां परेशान करती हुई नजर आ सकती हैं। तेज हवा की गतिविधियां अंधड़ के रूप में भी देखने को मिलेगी और आगामी 14 अप्रैल को हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। चलिए किसान भाइयों जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो फिलहाल आज रात्रि से ही बादलों की घटाटोप बढ़ जाएगी और आगामी 14 अप्रैल को कई भागों पर सघन रूप से बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और मेघ गर्जन के साथ जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर बूंदाबांदी का जोर बना रहेगा। किसान भाइयों अलवर को लेकर बात करूं किसान में तो अलवर क्षेत्र पर भी आज रात्रि से मौसम काफी सघन रूप से बदलता हुआ नजर आ सकता है और आगामी कुछ घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों पर खंड रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी और 14 अप्रैल को भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दौसा को लेकर बात करूं किसान में तो फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान दौसा के कई क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ तेज अंधड़ के रूप में बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी अचानक परेशान करती हुई देखने को मिल सकती हैं। इसलिए किसान भाइयों मुख्य रूप से मौसम को ध्यान में रखते हुए आम जनजीवन भी मुख्य रूप से अपने कृषि कार्य को देखिएगा। वहीं शेखावटी अंचल को लेकर बात करूं किसान में तो शेखावटी अंचल पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बदल चुका है और झुंझुनू सीकर के आसपास के खेतड़ी और पीली आसपास के कई क्षेत्रों पर मौसम बदलता हुआ देखने को मिल रहा है और इन क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो झुंझुनू के कई क्षेत्रों पर भी आवाजाही बादलों की बन चुकी है और इन क्षेत्रों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक झुंझुनू के क्षेत्रों पर हल्की ओलावृष्टि की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। नागौर व आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में तो नागौर जिले पर भी बीती रात्रि से ही कई भागों पर मौसम बदला है और रात्रि व आगामी 14 अप्रैल को कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही की बनी रह सकती है और आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर बारिश की गतिविधियां और तेज हवाओं की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। टोंक जिले को लेकर बात करूं किसान में तो अजमेर संभाग के अधिकांश भागों पर भी मौसम बदलेगा। हालांकि 14 अप्रैल को इन क्षेत्रों पर ज्यादा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है और उसके प्रभाव से टोंक के कई क्षेत्रों पर भी आगामी 14 अप्रैल को बारिश व बूंदाबांदी का जोर देखने को मिल सकता है। अजमेर जिले को लेकर बात करूं किसान में तो अजमेर जिले के आसपास के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलाव हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से काफी सघन बादलों की आवाजाही अजमेर के जिलों पर भी देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से किसान भाई अजमेर जिले के आसपास के क्षेत्रों को लेकर ध्यान रखिएगा। आगामी 14 व 15 अप्रैल तक मौसम में बदलाव इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा और कई भागों पर खंड रूप से तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। तो वहीं सवाई माधोपुर पर भी खंड रूप से बारिश का दौर जारी है और आगामी 14 अप्रैल को भी इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कुछ समय हवाओं की गतिविधियां भी काफी तेज देखने को मिल सकती है जिससे आंधी एवं धूल भरी गतिविधियां आपको नजर आएंगी। भरतपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान में तो भरतपुर संभाग पर आज रात्रि से मौसम बदल जाएगा और 14 अप्रैल तक इस क्षेत्र पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि 15 अप्रैल को सुबह तक इन क्षेत्रों पर भरतपुर संभाग के अधिकांश भागों पर मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर भी खंड रूप से बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। करौली को लेकर बात करें किसान भाई तो करौली जिले पर भी मौसम बदलेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान 14 अप्रैल को सुबह से ही बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी का जोर देखने को मिल सकता है और जो कि दिन भर कई भागों पर खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। किसान भाइयों भीलवाड़ा जिले को लेकर बात करें किसान भाई तो भीलवाड़ा जिले पर भी आज रात्रि से बादलों की आवाजाही सघन रूप से बढ़ी जाएगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों से सटे हुए भाग है उन पर बनी रहेगी बादलों की और इन क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बूंदाबांदी तो कुछ समय के लिए तेज खंड रूप से बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हाड़ौती संभाग को लेकर बात करूं किसान भाई तो हाड़ौती संभाग पर बीते 24 से 48 घंटों के दौरान से मौसम बदला है और आगामी 14 व 15 अप्रैल तक भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का दौर खंड रूप से देखने को मिल सकता है। तो बूंदी क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। वहीं 12 झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी हल्की खंड रूप से बूंदाबांदी का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि आज रात्रि कुछ एक भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आएंगी।
उदयपुर जिले को लेकर बात करूं किस समय, उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। वहीं उदयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा और मुख्य रूप से उदयपुर के उत्तरी क्षेत्रों पर तेज खंड रूप से बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और दिन में हवाओं की गतिविधियां भी काफी तेज रहने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं चित्तौड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और हल्की बूंदाबांदी का जोर देखने को मिल सकता है। जालौर को लेकर बात करूं किसान में, तो जालौर के कुछ एक बाड़मेर से सटे हुए क्षेत्रों की तरफ हल्की बादलवाई की खंड रूप से बूंदाबांदी का जोर बना रह सकता है और आगामी 14 अप्रैल को भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर बना रहेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली बादलवाई की आवाजाही बनी हुई है उसके प्रभाव से आगामी 14 अप्रैल को दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। अब किसान भाइयों, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर को लेकर बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान से ही पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्रों पर सबसे पहले बना हुआ नजर आया और उसके प्रभाव से जैसलमेर के क्षेत्रों पर आज रात्रि से आगामी 14 अप्रैल तक कई भागों पर खंड रूप से तेज धूल भरी आंधियों की गतिविधियां भी नजर आएंगी और कुछ एक क्षेत्रों पर अंधड़ के साथ बूंदाबांदी की जैसी गतिविधियां भी नजर आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो जोधपुर पर भी तेज आंधी तूफान की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, धूल भरी आंधी की गतिविधियां देखने को मिलेगी और अंधड़ के रूप में बारिश का दौर जोधपुर के अधिकांश भागों पर नजर आ सकता है। पाली को लेकर बात करूं किसान में, तो पाली के सटे हुए क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा और 13-14 अप्रैल की रात्रि को कई भागों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो वहीं बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीते 24 घंटों के दौरान सीऊ तहसील के आसपास के बाड़मेर के क्षेत्रों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आई। हालांकि आज रात्रि से ही पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा और 14 अप्रैल को भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज अंधड़ के रूप में नजर आ सकती हैं और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।